दिल्ली प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है। अलग तो कुछ नहीं होगा, T20 फॉर्मेट है जो हम सब देख रहे हैं। IPL का जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट है, बट एक ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को खेलने के लिए। जो बच्चे बहुत कंप्लेन करते थे कि मेरा 16, 19 या 23 में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलिए, रन बनाइए, परफॉर्मेंस दीजिए, दैन आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, फिर IPL में शायद आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद आज के ज़माने में ये ज़रूरी है कि हर स्टेट की अपनी एक लीग हो जहाँ पर वो नए टैलेंट को मौका मिले और आगे आए, क्योंकि टैलेंट पूल होना बहुत ज़रूरी है स्टेट के लिए भी और कंट्री के लिए भी। फॉर्मेट है डेज़ 50 और T20, ये तीनों आज की डेट में ज़रूरी है। और जो सबसे फाइनेंशियल एक फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट है। तो हर बच्चा इस देश का ये चाहता है कि वो IPL खेले। पहले हर बच्चा चाहता है मैं इंडिया खेलूँ, लेकिन अब उनका वो एक चार्म जो है वो IPL हो गया बच्चों का, क्योंकि वो छोटा फॉर्मेट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, आसान है शायद उनके लिए। तो इस वजह से शायद सब लोग वो करते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर क्रिकेट खेलते हैं या जो अंडर 16 अंडर 19 खेलते हैं, वो 3 डे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें वैल्यू पता है 3 डे क्रिकेट की, कि वो इंडिया के लिए जब खेलेंगे टेस्ट मैचेस खेलेंगे। और कितने वनडे प्लेयरों के नाम याद रहते हैं, ज़्यादातर टेस्ट प्लेयरों के नाम याद रहते हैं, जिसने 100 टेस्ट मैच, 90 टेस्ट मैच, 70 टेस्ट मैच, 5000 10,000 रन ऐसे बनाए हैं, उनके नाम ज़्यादा याद है। तो उनको अभी भी, मेरे बेटे को तो अभी भी उस फॉर्मेट का स्वाद है कि मैं 3 डे और 4 डे मैचेस खेलूँ। और एक चीज़ यहाँ पे और जानना चाहूँगा वीरू भाई कि अगर वीरेंद्र सहवाग 2024 में 18 साल का होता, उसके लिए फोकस क्या होता? करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। बट मेरा फोकस ये होता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ। सो मैं अपने बच्चों को भी कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेलिए। वो अगर आप बैट्समैन हो तो उस बैट पे बॉल मारने का मज़ा लीजिए, अगर आप बॉलर हो तो बॉल टप्पे पे डालने का मज़ा लीजिए, बल्लेबाज को बीट कराइए, आउट कीजिए, उसका मज़ा लीजिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे खेल है, खेल को आप जब तक एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप शायद आगे भी नहीं बढ़ोगे। अब T20 की बात हो, T20 मुकाबले ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहीं रेड बॉल या टेस्ट मैच कमज़ोर तो नहीं पड़ा? झुकाव उधर कम हो रहा है बच्चों? नहीं, भी बहुत टेस्ट चैंपियनशिप हुई है ना 2 साल से, और भारत 2 साल से उस टेस्ट चैंपियनशिप में खेला है, जीता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन टेस्ट मैच की अलग अहमियत है। 4 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट की अलग अहमियत है, और उन बच्चों को पता है। क्योंकि जो बच्चा 4 डे और 3 डे क्रिकेट खेल के ऊपर आता है, उसके लिए 50 ओवर और T20 ओवर आसान है। सर आपके बेटे ये लीग खेलते हुए नजर आएंगे? अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो ज़रूर। सर जैसे TNPL है, NPL भी है और कर्नाटक प्रीमियर लीग है, तो आपको लगता है जो दिल्ली का टैलेंट है वो उसके इन सब की लीग से बढ़ के आएगा? देखिए, जब मैं दिल्ली में ओपन ट्रायल होते थे, मैं उस ओपन ट्रायल का हिस्सा होता था अंडर 19 में, और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे आते थे, और उसमें से केवल 15 सेलेक्ट होते थे। तो आप इमेजिन लगाइए टैलेंट पूल कितना है। तो इस बार भी अगर आप, क्योंकि अब मैं बहुत सालों से दिल्ली क्रिकेट से जुड़ा नहीं हुआ, मुझे मालूम नहीं क्या सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन इस बार भी अगर ओपन ट्रायल होते हैं तो कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चे आएंगे जो ट्रायल देने आएंगे। देखिए, ओपन ट्रायल बंद हो चुके हैं। नहीं, मैं तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग लीग मैकेनिज्म जहाँ पे गेम्स होती हैं, तो आते ही वीरू जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज क्लब्स के थ्रू हम रन करते हैं अंडर 19 अंडर 16 सिलेक्शन, एंड क्लोज टू 1000 बच्चा क्लब से पार्टिसिपेट करता है, जो कि पहले ओपन ट्रायल्स में अराउंड द नंबर इज अराउंड 1000 प्लस माइनस 50-100। बट गेम्स खेल के एक क्राइटेरिया लगा के दे आर शॉर्ट लिस्टेड टू अ पूल ऑफ अबाउट 150 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक सीजन में दी स्टेट्स परफॉर्मेंस हैज़ कि आप अपना अंडर 16 अंडर 19 कोई 8 साल बाद क्वालिफाई कर रहा है, कोई 11 साल बाद क्वालिफाई कर रहा है, एवर सिंस हमने ये स्विच किया ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस।